10 अगस्त को सलमान खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐलान किया कि 7 डॉग्स 21 अगस्त को भारत के थिएटर्स में रिलीज होगी। ये सऊदी अरब में बनी अरबी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सलमान खान और संजय दत्त ने स्पेशल कैमियो अपीयरेंस दी है। फिल्म पहले से मिडिल ईस्ट के बाजार में 27 मई को रिलीज हो चुकी है और वहां जबरदस्त कामयाबी और पैसा बटोर चुकी है। अब 3 महीने बाद ये फिल्म भारतीय दर्शकों तक पहुंचने जा रही है। बॉलीवुड के इन दोनों दिग्गजों की इंटरनेशनल सिनेमा में एक साथ उपस्थिति ने भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है। आइए जानते हैं आखिर ये फिल्म है क्या और क्यों अरब वर्ल्ड में इतनी पॉपुलर हुई है। जैसा कि शुरू में भी हमने बताया, 7 डॉग्स 2026 की एक सऊदी अरब में प्रोड्यूस हुई अरबी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका अरबी टाइटल है अल किलाब अस-सबाब। इसकी कहानी एक खतरनाक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट 7 डॉग्स के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये एक माफिया गिरोह है जो पिंक लेडी नाम के एक नए और बेहद नशीले ड्रग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाने की कोशिश कर रहा है। इंटरपोल ऑफिसर खालिद अल अज़ाज़ी इस सिंडिकेट के एक सीनियर मेंबर गली अबू दाऊद को गिरफ्तार करता है। 1 साल बाद जब सिंडिकेट फिर से सिर उठाता है तो खालिद को मजबूरन गली के साथ हाथ मिलाना पड़ता है क्योंकि गली ही इस संगठन को अंदर से तोड़ सकता है। उनका मिशन उन्हें इस नेटवर्क के इंटरनेशनल किरदारों से टकरा देता है। दुनिया भर के क्राइम लॉर्ड्स उनके खिलाफ हो जाते हैं जिनमें एक यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर जूलिया लियोन भी है। फिल्म की कहानी तुर्की अल शेख ने लिखी है और स्क्रीन प्ले मोहम्मद एल दब्बाह ने लिखा है। इसे सेला स्टूडियोज ने सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और रियाद सीजन के सहयोग से प्रोड्यूस किया है। 7 डॉग्स को आदिल एल अरबी और बिलाल फलाह ने डायरेक्ट किया है जिन्हें दुनिया आदिल एंड बिलाल के नाम से जानती है। मोरक्कन मूल के ये दोनों बेल्जियन फिल्म मेकर बेल्जियम में पले बढ़े और वहीं फिल्म स्कूल में एक दूसरे से मिले। शुरुआत में इन्होंने इमेज, ब्लैक और गैंगस्टा जैसी बेल्जियन फिल्में बनाई जिन्हें यूरोप में काफी सराहा गया, लेकिन इनकी असली पहचान 2020 में आई बैड बॉयज फॉर लाइफ से बनी। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की वापसी वाली इस फिल्म ने $90 मिलियन के बजट के मुकाबले $426 मिलियन की जबरदस्त कमाई की और इन दोनों को हॉलीवुड की ए लिस्ट में शामिल करा दिया। इसके बाद उन्होंने मार्वल की मिस मार्वल सीरीज के 2 एपिसोड डायरेक्ट किए। ये उनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद उन्होंने 2024 में बैड बॉयज राइड और डाई बनाई जिसने भी $405 मिलियन कमाए और सुपरहिट रही। 7 डॉग्स का कनेक्शन भी इसी बैड बॉयज परिवार से है। बैड बॉयज राइड और डाई का 2024 में रियाद में प्रमोशनल टूर हुआ था। इस टूर के दौरान आदिल और बिलाल की तुर्की अल शेख से मुलाकात हुई और तब इस प्रोजेक्ट का बीज बोया गया। इन दोनों ने 7 डॉग्स को एक ऐसी फिल्म के तौर पर बनाया जो अरबी सिनेमा को हॉलीवुड की ऊंचाई तक ले जाए। फिल्म की मुख्य कास्ट में इजिप्ट के 2 सबसे बड़े स्टार शामिल हैं। अहमद एज ने इंटरपोल ऑफिसर खालिद का रोल प्ले किया है जबकि करीम अब्देल अजीज ने क्राइम सिंडिकेट के सीनियर मेंबर गली का। इनके अलावा जियान कार्लो एस्पोसिटो रोमन मार्क्स के रोल में हैं जो ब्रेकिंग बैड के गस फ्रिंग के रूप में दुनिया भर में मशहूर हैं। नासिर अल कसाबी, तारा इमाद और सैंडी बेला जैसे लोकल बड़े नाम भी अहम भूमिकाओं में हैं और इसके साथ ही यूएफसी चैंपियन फ्रांसिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले किया है। ये एक ऐसी कास्टिंग है जो फिल्म की इंटरनेशनल महत्वाकांक्षा को साफ दिखाती है। इनके अलावा 3 बहुत बड़े नाम हैं जिनका जिक्र हम आगे विस्तार से करेंगे। फिल्म की शूटिंग 2025 की गर्मियों में हुई और ज्यादातर रियाद में हुई। अल होस्न बिग टाइम स्टूडियोज, किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और बुलेवर्ड सिटी जैसी जगहों को शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रोडक्शन टीम ने रियाद के अंदर ही कई अलग अलग देशों के लोकेशन तैयार किए। फिल्म का बजट $40 मिलियन था यानी करीब 330 करोड़ रुपए। इसे अब तक की सबसे महंगी अरबी भाषा फिल्म माना जा रहा है। शूटिंग के दौरान सेला स्टूडियोज ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। शूटिंग के वक्त सबसे बड़ा फिल्म स्टंट ब्लास्ट किया गया जो 170 टन TNT के बराबर था। इसके अलावा फिल्म ने एक फिल्म टेक में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड भी बनाया। तकरीबन 406 किलोग्राम TNT का विस्फोट किया गया। अब जिक्र हमारे देसी सुपरस्टार्स का। सलमान खान ने इस फिल्म में जोहार का किरदार निभाया है। जोहार एक शातिर और चालाक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट चीफ है।
ट्रेलर में उनके कुछ डायलॉग्स हैं जिन्हें इंडिया में बहुत पसंद किया गया। एक सीन में वो एक दुश्मन से कहते हैं, तुम्हें पता है वो क्या करता है? वो अपनी पूरी जिंदगी डॉक्यूमेंट करता है। दूसरे सीन में एक गुंडे से पूछते हैं, तुम मुझे क्रिमिनल क्यों लग रहे हो? सलमान का वो ठेठ अंदाज और डायलॉग डिलीवरी जो उनके फैंस को पागल कर देती है, ट्रेलर में भी साफ नजर आई थी। ये रोल उनके लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि इंटरनेशनल सिनेमा में उनकी मौजूदगी उतनी ज़्यादा है नहीं। ये उनकी ग्लोबल रीच साबित करने का एक मजबूत जरिया है। संजय दत्त ने इस फिल्म में रणजीत का रोल निभाया है, एक भारी भरकम आदमी जो भाड़े के सैनिकों के दल का कमांडर है। खलनायक के बल्लू से लेकर केजीएफ के अधीरा तक संजय दत्त जब भी पर्दे पर एक ताकतवर और खतरनाक विलेन किरदार में आते हैं, कहर ढाते हैं। उनका कद और उनकी मौजूदगी फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। 7 डॉग्स में उनका रणजीत भी उसी परंपरा का हिस्सा है। उनका और सलमान का साथ काफी पुराना है। दोनों रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त हैं और साजन, चल मेरे भाई और ये है जलवा जैसी फिल्में साथ कर चुके हैं। ये बड़े स्क्रीन पर उनका रीयूनियन है। 2025 में दोनों एपी ढिल्लन के ट्रैक ओल्ड मनी में भी साथ नजर आए थे और अब 7 डॉग्स उनकी इस दोस्ती को इंटरनेशनल पर्दे तक ले गई है। मोनिका बलूची इटली की उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी पहचान सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनाई। उनके पूरी दुनिया में फैंस हैं। 30 सितंबर 1964 को इटली में पैदा हुई मोनिका बलूची ने पहले एलीट मॉडल मैनेजमेंट के साथ मॉडलिंग की। डोल्चे एंड गबाना और डेओर जैसे बड़े ब्रांड्स का चेहरा बनी। फिर उसके बाद सिनेमा की तरफ रुख किया। मलेना, द मैट्रिक्स रिलोडेड, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट जैसी कई बड़ी फिल्में उनके नाम हैं। जेम्स बॉन्ड फिल्म स्पेक्टर में वो 50 की उम्र में बॉन्ड गर्ल बनी और फ्रेंचाइज इतिहास में सबसे उम्र दराज बॉन्ड गर्ल का रिकॉर्ड बनाया। 7 डॉग्स में वो जूलिया लियोन के रोल में हैं, एक यूरोपियन ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर जो इस इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क की एक अहम कड़ी है। बलूची ने फिल्म के बारे में कहा कि 7 डॉग्स की शूटिंग के दौरान उन्हें एक बड़ी फिल्म में होने का एहसास हुआ। इस किरदार ने उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ा है। अरबी सिनेमा की पहली बड़ी ब्लॉकबस्टर में एक यूरोपियन चेहरा। फिल्म का काहिरा में 22 मई को रेड कारपेट प्रीमियर हुआ और 27 मई को इसे मिडिल ईस्ट के 600 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान में ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में $7 मिलियन से ज्यादा कमाए। मिस्र में पहले हफ्ते में 131 मिलियन इजिप्शियन पाउंड की कमाई हुई, जो एक नया इजिप्शियन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना। क्रिटिक्स ने इसे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के अंदाज में बनी अरबी एक्शन फिल्म बताया और इसके विजुअल स्पेक्टिकल, एक्शन सीक्वेंस और रियाद के सेट्स की खूब तारीफ की। फिल्म ने इतना धुआंधार पैसा कमाया कि प्रोड्यूसर्स इसी तरह की और फिल्में बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। 7 डॉग्स में सलमान और संजय दत्त को बहुत जल्द ही भारतीय दर्शक देख पाएंगे। इसके अलावा भी दोनों स्टार्स काफी सारा काम कर रहे हैं। इनकी कई बड़ी फिल्में कतार में हैं। सलमान की मातृभूमि लगभग बनकर तैयार है। ये एक देशभक्ति से भरपूर वॉर ड्रामा है जिसकी रिलीज डेट का ऐलान जल्द ही होगा। इसके बाद किक 2 का भी बेसब्री से इंतजार है और सबसे बड़ी खबर है ईद 2027 के लिए तैयार हो रही SVC63। इसे वामशी पेडिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं, दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें नयनतारा सलमान के साथ लीड रोल में है। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसकी मुंबई में शूटिंग शुरू हो चुकी है। संजय दत्त का भी लाइनअप कम दमदार नहीं है। उनके कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जिनमें खलनायक का सीक्वल और रेंजर जैसी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन फिलहाल फोकस 21 अगस्त पर है। 7 डॉग्स जब भारत में रिलीज होगी तो इन दोनों दोस्तों की इंटरनेशनल जुगलबंदी को देखने का मौका मिलेगा। आपको इस फिल्म को लेकर कितनी उत्सुकता है हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।